लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई, एलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी का है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग कार्जन समय को देखें। पहला चैप्टर में हम लोग टाइप 1 देखेंगे, 2 व्यक्तियों के कार्य में शामिल होने पे आधारित प्रश्न। हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं, 2 व्यक्तियों के कार्य में शामिल होने पे आधारित प्रश्न। अब फर्स्ट क्वेश्चन से, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में कितना समय। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है कुल कार्य बराबर कुल कार्य बराबर क्षमता। यानी हम लोग टी बराबर टोटल वर्क बाय इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इफिशियंसी होता है। इसी के आधार पे हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि क्षमता पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? क्षमता बराबर टोटल वर्क बाय टाइम। यदि टाइम टोटल वर्क पूछ दे तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा टाइम गुने इफिशियंसी यानी क्षमता। बस एक चीज़ माइंड में रखना है, बस इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ए कितना दिन में कर लेगा किसी कार्य को? 15 दिन में। बी उसी कार्य को कर लेता है 20 दिन में। तो अब हम लोग ए और बी का कार्य करें तो इसका हम लोग क्षमता टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से 3 4, तो यानी 60। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 60। तो अब इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 चौका 60। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। तो ए का इफिशियंसी है 4, बी की इफिशियंसी है 3। तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। पूछा है दोनों मिलकर कितने समय में काम कर सकता है? तो टी ए प्लस बी। तो टोटल वर्क कितना है? 60। दोनों का इफिशियंसी कितना है? 4 और 3 7। यानी कितना हो जाएगा? 7 8 56, 4.7 आंसर। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में काम कर सकता है। दोनों सेम क्वेश्चन है। तो ए काम कर सकता है 12 दिन में, बी काम कर सकता है 18 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 9 3 2 3 36। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा 2 18 2 36, बात क्या है 36। यानी इफिशियंसी होगी। अब टाइम निकल जाएगा टी ए प्लस बी। कितना हो जाएगा? 36/3 2 5। तो 5 7 35, 7.1/5 आंसर। 7.1/5 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा? तो सेम क्वेश्चन है। ये कर सकता है 20 दिन में। अभी इसीलिए सिंपल क्वेश्चन लिए हैं कि इससे क्या होगा, हम लोग को कंसेप्ट करने का तरीका पता चल जाए। बी कर सकता है 30 दिन में, तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 20 30 कितना आ जाएगा? 60। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। तो टी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? फाइव 12 डेज। ऑप्शन हो सी। इसको एक फार्मूला हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जब 2 व्यक्ति के लिए रहे तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, इस फार्मूला यूज करके भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे 20, तो 20 गुने 30 प्लस 20 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? 600/50। 0 से 0, 5 से 12,
तो एक डायरेक्ट इसका भी यूज करते हैं, बट इसका यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन के लिए ही लागू होता है, बट ये कंसेप्ट से टोटल टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये कंसेप्ट को न ध्यान में रख के सबसे मेन इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उसके बी, तो पहले तो हम लोग ए बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 12-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12-20 का एलसीएम 6, 10, 2, 3, 5, 60। तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, ए का एफिशिएंसी 3, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2। तो अब करा है कि बी ना आधे दिन तक काम कर रहा है, तो यानी एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा? आधा दिन में आधा दिन तो आधा दिन के कारण एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। तो अब देखो एफिशिएंसी ए का कितना है? 3, बी का कितना है? 1। तो टोटल ओवर कितना है? 60। और ए प्लस बी का पूछ रहा है तो आधा दिन तक, तो आधा दिन तक यानी 2 का दिया 1 दिन, तो 3 1 4, यानी कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? 15 दिन। ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते, तब बी अकेले उस कार्य को, तो पहले तो हम लोग यहाँ से फिर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इसको मान सकते कितना हो जाएगा? 18, 6, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 2, 3। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, यानी ए का 2, तो यहाँ बी का कितना हो जाएगा? 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, बी का कितना हो जाएगा? 1। तो अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को, तो टोटल टाइम बी को कितना लगे? काम तो 18 ही, अब बी का कितना हो जाएगा? 1, यानी 18 डेज। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ये कितना दिन में कर सकता है? ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 3 दिन में कर सकता है। यानी ए प्लस बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले, तो यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 40-30 का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, यानी ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा? 1। तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर लेगा? बी का एफिशिएंसी कितना? 1, तो 120/1, यानी 120 डे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को, रंगा और राजू, रंगा प्लस राजू किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में। यदि रंगा अकेले इस कार्य को, रंगा इस कार्य को अकेले कर सकता है 18 दिन में। तो यहाँ से टोटल पहले वर्क निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 18, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी 1। जब रंगा का 1 है तो राजू का कितना हो जाएगा? 2, राजू का एफिशिएंसी 2, क्योंकि रंगा का 1 तो 3 में से 1 तो राजू का 2। तो राजू इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? टी राजू, तो 18 वर्क है 9 डेज। कितना दिन में कर सकता है के लिए काम? 9 डे। ऑप्शन हो जाएगा ए। पंकज एक कार्य का 1/6 भाग, पंकज एक कार्य का 1/6 भाग। तो अब हम लोग समझते हैं पंकज एक कार्य का 1/6 भाग, यानी 1/6वां भाग कितना दिन में करता है? 6 दिन में, 6 डे में। तो 1 डे में
एक दिन में 1/6, तो एक काम को करने में कितना लगेगा, तो 6×1 36, कितना लग जाएगा, 36 डे। अब बात करते हैं पंकज और जगत उसी कार्य का 1/4 बाय जगत। अब कौन करता है, जगत। जगत कितना 1/4, तो 1/4 को करने में उसको कितना दिन लगता है, 8 दिन। तो जब 1/4 काम मतलब 1/4 काम को 8 दिन, तो एक काम को कितना दिन लगेगा, तो 8×4 32 दिन। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को तो कितना दिन में, तो 36 और 32 के यानी टोटल कार्य निकाल लेंगे हम लोग। तो 36-32 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम 4 से 9 8। अब नहीं लेगा, 4×9 36, 36 × 8, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6×8 48, 3×8 24, 4 28, 288। टोटल वर्क कितना हो गया, 288। तो 36 से करेंगे तो कितना है इसका एफिशिएंसी, 8। 32 का एफिशिएंसी 9, यानी इसका एफिशिएंसी 8, इसका एफिशिएंसी 9, यानी दोनों का एफिशिएंसी पंकज प्लस जगत दोनों का एफिशिएंसी कितना, 8 9 17, यानी 288/17। तो 17 से डिवाइड करेंगे, एक मरतब में 3, 8 11, यानी 118, 17×6 102, यानी कौन है 16 पॉइंट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 कोई नहीं है तो यानी हम यहाँ से भी 16 से कैलकुलेट कर लेंगे। पारस एक काम का 40%, सेम उसी तरीका से बनेगा। पारस 40% काम 8 दिन में, यानी वो 40%, तो यानी एक काम का मतलब 100% होता है पूरा काम करने में। तो 100% में कितना समय लगेगा, तो जब वो 8 दिन में 40% कितना दिन में करता है, 40% काम 8 दिन में, तो 100%, तो 8/40 × 100, तो 8×5 = 20, यानी इसको पंकज को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन। पंकज को 20 दिन, और सॉरी पारस को, दीप्ति और पारस को, दीप्ति और पारस मिलकर, दीप्ति और पारस मिलकर 10% काम 10% एक दिन में, 10% एक दिन में काम करता है। कितने दिन में, एक दिन में। तो 100% कितना दिन में करेगा, तो 1/10%, यानी 10 से डिवाइड 100% काम करने के लिए 10 दिन। कितना दिन लगेगा, 10 दिन, यानी दीप्ति और पारस मिलकर 10 दिन। तो इससे टोटल कार्य निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका टोटल कार्य आ जाएगा 20, तो 1 2, यानी 1 है पारस का, तो दीप्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दीप्ति का एफिशिएंसी भी हो जाएगा 1। अब पूछ रहा है कि काम को पूरा करने के लिए अकेला दीप्ति का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो टी दीप्ति बराबर 20/1, कितना दिन लग जाएगा, 20 डे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नामित अकेले किसी कार्य का 33.1% भाग 16 दिन में पूरा करता है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। तो नामित और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कौन है, नमिता कितना 33 100/3%, यानी परसेंट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/3 × 1/100, यानी 1/3 भाग कार्य 16 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 16 दिन में। 1/3 भाग काम 16 दिन में,
तो कितना दिन में, 16 या 48 दिन में। तो 1 काम करने में नमिता को 1 वर्क काम करने में कितना लग जाएगा, 48 डे। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इतना निकल गया नमिता के। अब शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा कार्य किया जाता है। कितना काम, बॉबी द्वारा। तो जो बॉबी है, बॉबी वो कितना काम करता है, 2/3 भाग कितने दिन में, देखो 16 दिन में ये करता है, और शेष कार्य करके दो संपूर्ण कार्य कितना, 28 दिन में। तो सोचो 16 दिन तो बॉबी कर चुका है, कौन कर चुका है, 16 दिन नमिता। तो अब बॉबी कितना दिन में काम करेगा, 2/3 काम करने के लिए उसको सिर्फ 12 डे। तो देखो 12 तो 2 से 6 36 18, यानी बॉबी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। और नमिता कितना दिन में कर रहा है, 48 दिन में। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 48 और 18 का हम लोग द्वितीय 6 छत्रीय 18 18 144। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 8, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना, 48 से करेंगे तो 3। अब पूछ रहा है कि एक साथ काम करे, मतलब नमिता और बॉबी दोनों एक साथ काम करे, यानी टोटल वर्क नमिता प्लस बॉबी कितना है, 144 करा है। इसका 11/16 भाग है, तो इसका 11/16 भाग, 11/16 भाग। तो कितना दिन में, तो इफिशियंसी कितना, 8 3 11, तो 16 9 144, 11 से 11 कितना दिन बचा, 9 डे आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 9 डे। एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। एक जो है 25% 20 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 20 दिन में। यानी ये कितना दिन में, तो 20 दिन में। तो 100% काम कितना दिन में काम करेगा ये, तो 20/25 गुने 100%, 25 चौका 100, 20 चौका 80, यानी x जो होता है एक 100% काम 80 दिन में कर लेगा। अब बात करते हैं y x के साथ मिलकर और बे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में। तो बचा हुआ काम कितना है, देखो x प्लस y, देखो 25% काम कर लिया था x, तो बचा कितना, 75%। कितना दिन में करता है, 75% काम 15 दिन में, 15 दिन में। तो इस 100% काम दोनों कितना दिन में कर लेगा, 15/75 गुने 100, 25 चौका 100, 3 5 15, 5 चौका 20, यानी x प्लस वाई 20 दिन। अब देखो x और x प्लस वाई का निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से तो सेम इस, तो कितना हो जाएगा 80। इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 4। जब x का है कितना 1, तो y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, y का कितना हो जाएगा 3। तब पूछा कि y उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो ty बराबर हो जाएगा 80/3। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 2/3 डे, 26.2/3 दिन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। देखो पी जो है, मान लेते हैं पी क्यू है, पी और क्यू, पी क्यू, पी क्यू के समय में x, तो p मान लेते हैं x दिन, तो ये लेता है 1.x5 डे, क्योंकि x का 50%, x का 50% कितना होता है 0.5, 0.5x, उससे अधिक समय तो कितना 1.5 दिन।
अब यहाँ से पूछ रहा है कि तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। कितना दिन में पूरा हो जाता है? 18 दिन में पूरा हो जाता है। तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो देखो यहाँ पे दिन कितना है? 18 दिन। तो एक फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इससे ऐसे भी बना सकते हैं, जो फॉर्मूला था ना एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, इससे भी निकाल सकते हैं, बराबर 18 दिन दिया गया है। इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1.5x गुने एक्स बटे 1.5x प्लस एक्स बराबर 18। तो कितना हो जाएगा? 1.5x² बाई 2.5x। तो x x कट जाएगा, बराबर 18। तो 1.5x बराबर 18 गुने 2.5। तो x बराबर हो जाएगा 18 गुने 2.5 बाई 1.5, 5336 यानी 30 डे। x कितना दिन में कर लेगा? 30 डे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्यू का एक्स का वैल्यू क्या है? क्यू दिन ही। तो क्यू कितना दिन में? 30 दिन में। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यानी ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, और ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में। ए जो है इस काम को 20 दिन में कर दे रहा है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ। तो देखो इसको पहले तो हम लोग 12-20 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 10, 2 से 3 5, कितना गया? 60। इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी ए का 3। जब ए का 3 है तब बी का क्या हो जाएगा? 2। ए का 3 एफिशिएंसी तो ए प्लस बी, तो 3 + 2 5, यानी बी का 2। अब कहता है कि ये पूरा दिन काम नहीं करता, सिर्फ आधा दिन काम करता है। क्यों? कितना दिन? आधा दिन, यानी इसका आधा कर देंगे तो कितना हो गया? बी। अब कहता है कि ए प्लस बी दोनों, तो टी ए प्लस बी, तो ए का 3 4, यानी 60/4 डे। तो कितना आ जाएगा? 15 डे आंसर। ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकता है। 30 दिन और 40 दिन में ए और बी। तो ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले क्या करते हैं? एकांतर दिन, तो दिन और पहले बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा? तो पहले तो हम लोग इसका अथी निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो 40 4 12 120 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3। अब कहता है कि एक दिन बी काम करता है, बी फिर ए, यानी 2 डेज बी प्लस ए, यानी एक दिन बी फिर ए, यानी 2 दिन में कार्य कितना हो जाएगा? 2 दिन में 4 3 7 एफिशिएंसी 7 एफिशिएंसी। अब देखो 120 है और 7 एफिशिएंसी है 2 दिन का, तो 120 से में 7 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 2 दिन का 7, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1/7। तो देखो ये पूरा 17 है, तो 7 एफिशिएंसी 17, तो 7 एफिशिएंसी कितना? तो 7 से डिवाइड कर 17, तो 17 दूनी 2 दिन का, तो 17 दूनी 34। काम बचा कितना? 1। और कौन पहले काम करता है? बी। तो 1 और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 3। 34.1/3 आंसर। ये समझ में आया? देखो यहाँ पे हम लोग 2 दिन का निकाल लिए, बी प्लस ए, बी पहला दिन फिर दूसरा दिन, यानी 2 दिन में दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 7। 7 से 17, तो 17 कितना हुआ? 17। तो 17 एफिशिएंसी होगी, 17 दिन हुआ, तो 17 दूना 34 दिन ही। तो काम कितना बचा शेष? 1। 119 तो हो गया, एक काम बच गया, तो फिर बी स्टार्ट करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा 34.1/3 आंसर।
ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 10 दिन, बी जो है 12 दिन पूरा कर सकते। यदि बे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम सेम बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा 60, इसका आ जाएगा कितना 10 छक 60, 10 छक 60, 12 पचे 60, इसका 5। तो ए से शुरू करता है यानी ए पहले फिर बी, यानी ए प्लस बी यानी 2 डे में इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2 डे में इसका इफिशियंसी होगा 6 5 11। और काम कितना है 60, तो देखो 60, तो 60 में हम लोग 11 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाए 11 पचे 55, 5/11। देखो 5, तो 5 दूनी दुगुना होता है ना, तो 5 दूनी 10 दिन, बचा कितना 5 काम, देखो 55 काम कर दिया, शेष कितना काम बचा 55। अब बारी किसका है ए का, तो 6, तो कितना आ गया 10.5/6, 10.5/6 ऑप्शन बी। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देवेंद्र जो है एक काम को 20 दिन में, देवेंद्र एक काम को 20 दिन में कर सकता है। और ईश्वर उसी कार्य को, ईश्वर जो है इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करते हैं, मतलब पहले तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 5 5 का 20 बचे 100, टोटल वर्क 100, तो इसका इफिशियंसी 5, इसका इफिशियंसी 4। तो कहता है सेम क्वेश्चन है, देवेंद्र से शुरू यानी डी फिर ईश्वर, डी काम करता है फिर ईश्वर, तो कितना 2 दिन हुआ, एक दिन इसका एक दिन इसका, 2 दिन में इसका इफिशियंसी कितना हो गया 2 दिन में इफिशियंसी हो गया 9 इफिशियंसी, 2 दिन बराबर 9 इफिशियंसी। और काम कितना है 100, तो 100 में डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 11 9 99, 11.1/9, तो सोचो 11 आया, 9 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 11, तो 11 दूनी 22 दिन, 2 दिन में 9 था, तो 9 से डिवाइड किया तो 11, तो 11 99 यानी 22 दिन। एक काम बचा हुआ, काम पहले कौन है देवेंद्र, देवेंद्र का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 1/5 आंसर 22.1/5 ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। डी जो है एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। तो देखो जब डी 18 दिन में, ई उसी कार्य को आधे समय में, तो यानी ई कितना दिन में कर देगा 9 दिन में। यदि दोनों एक साथ, तो देखो तो इसका एफिशिएंसी टोटल वर्क 18, इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 2, 9 दूनी 18, तो दोनों डी प्लस ई मिलकर कितना दिन में काम करेगा 18/3, 3 छक 18, 6 डे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 6 डे। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। विनोद से 3 गुना, विनोद राजू देखो 3 गुना कुशल है, यानी इफिशियंसी सोचो, इसका इफिशियंसी 1, तो इसका इफिशियंसी 3, इसका इफिशियंसी 1, तो इसका इफिशियंसी 3 गुना। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना, तो विनोद का 1, तो इसका 3 गुना 3, और दोनों भी एक साथ, यानी इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 4। तो अब हम लोग को अभी जस्ट बताए थे ना, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क को हम लोग करते हैं टाइम गुने इफिशियंसी, इफिशियंसी इसी का प्रमाण टाइम बराबर क्या आता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो यानी टाइम कितना है हम लोग को 21 दिन में, दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया 1 + 3 4, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 84, टोटल वर्क कितना हो गया 84। अब कहता है विनोद अकेले, विनोद टी
विनोद। तो देखो टोटल वर्क कितना है 84, विनोद का एफिशिएंसी 1, तो कितना दिन लगेगा 84 डे। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगुना क्षमता, लोहित आयुष आयुष से दुगुना क्षमता है किसका, लोहित का, लोहित। तो आयुष का क्षमता मानते 1, तो इससे दुगुना इसका कितना हो जाएगा क्षमता 2। अब दोनों मिलकर 17 दिन काज करते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अभी जस्ट देखे थे 17, एफिशिएंसी कितना है 1 2 3, तो 17 और पूछ रहा है कि आयुष अकेले, तो आयुष जो है अकेले, आयुष अकेले, तो आयुष अकेले कितना दिन में कर देगा 51, इसका एफिशिएंसी कितना है 1, यानी 51 डे। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, कमल से 2 गुना, यानी कमल और ईशान, कमल से दुगुना ईशान है, तो कमल का मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 2। अब कहता है दोनों 29 दिन, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, तो 29 गुने 2 1 3, 9 3 27, 2 3 6 2 8, 87 डे। तो पूछ रहा है कि इसे केवल कमल, कौन कमल, तो टोटल वर्क 87 है, कमल का इफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 87 डे। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दुगुना तेज है। सेम क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया कि एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दुगुना, तो अश्विन का एफिशिएंसी मान लेते 1 और अनिरुद्ध का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, तो टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों मिलकर कितना दिन काम करता है 14 दिन, तो 14 गुने एफिशिएंसी कितना 3, तो टोटल वर्क हो गया 42। तब पूछ रहा है अश्विन जो है अकेले, तो टोटल काम है 42, अश्विन का एफिशिएंसी कितना है, अश्विन का एफिशिएंसी है 1, तो 42/1 यानी 42 डे। ऑप्शन हो जाएगा बी। सेम क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई। हाँ, ये क्वेश्चन न्यू है। 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, कितना घंटे 1 घंटा में 36 बक्से। रमा 1 घंटे में 36 और उसकी बहन इतने ही बक्से को करने में, यानी सोचो इसका एफिशिएंसी देखो 1 घंटे में 3, तो टोटल हमको वर्क पता है कितना है 36, बाकी वह 1 घंटा में और बहन उसकी 3 घंटा में, कितना में 3 घंटा में, तो समय दिया गया एफिशिएंसी नहीं। अब देखो टोटल वर्क फिक्स है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना 3 से 36 12, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब पूछ रहा है कि उन दोनों को एक साथ मिलकर, सॉरी रमा जो है 1 घंटा काम करता है, बहन उसकी 3 घंटा काम करता है, 1 घंटा 3 घंटा। तो पहले हम लोग निकालते हैं कितना वर्क के लिए, ये दोनों का एलसीएम 3, तो टोटल वर्क 3, तो इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 1। देखो काम क्या है सेम है, तो मान लेते 36 ही है, तो कितना काम है 3, तो सोचो
तो इसका जो होता है टोटल काम करने का, इसका एफिशिएंसी कितना है, अलग अलग है। तो इसको कर सकता है 3/4, क्योंकि देखो काम सेम है, 36 बक्सा है, यानी इसको हम काम सेम मान लिए हैं, दोनों का काम सेम मान लिए हैं। तो टोटल वर्क हम लोग 3 निकाल लिए, 3/4 घंटा। बाकी आंसर किस में दिया हुआ है, मिनट में, तो 3/4 गुने 60 या 45। यहाँ पे जैसे में काम का मतलब एक तरफ से इफिशियंसी दिया गया था वर्क, तो 1 घंटा में और ये 3 घंटा में करता है। इस सोच लेते हैं 36 बक्सा सिर्फ एक काम है, क्या है, काम, तो सेम बन गया, दम इजीली बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठ की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते, तो वाई कितने समय में 100 पृष्ठ की प्रतिलिपि कर सकते। तो देखिए एक्स जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठ, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 4 मिनट में 60, तो 1 मिनट में उसका 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15। अब बात करते हैं x प्लस वाई का, यानी x जो है 1 मिनट में 15 करता है, x प्लस वाई 30 मिनट में 750, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 750/30 यानी 25, 1 मिनट में 25। सोच के देख, x जो है 1 मिनट में 15 कर लेता है, x प्लस वाई 1 मिनट में 25, यानी ये कितना हो जाएगा, x का 15, y का 10, y कितना करेगा 10, तभी तो x प्लस वाई मिलकर 25। यानी जब ये y जो है 1 मिनट में 10, y जो 1 मिनट में 10, तो टोटल टाइम y को कितना लगेगा, सोचो 100 पृष्ठ है, कितना है 100 पृष्ठ, और वो 1 मिनट में कितना करता है 10, तो कितना लग जाएगा इसको 10